नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग फंडा के चैनल पर। आज की हम मार्केट न्यूज पढ़ेंगे। जिस मार्केट के न्यूज में सबसे पहले हम मतलब कि जो एक मार्केट एनालिस्ट है जिनका नाम है सुमित बगादिया, इनके रिकमेंड इन्होंने 3 शेयर को रिकमेंड किया है अगले हफ्ते के लिए। उसको उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि शुक्रवार को क्या है, मार्केट में काफी बिकवाली हुई है। किसके द्वारा? एफआईआई के द्वारा। एफआईआई कौन है? तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर होते हैं इनको एफआईआई कहते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा बहुत ही ज्यादा बिकवाली देखने के लिए मिली है। उस बिकवाली के बाद क्या हुआ है कि मार्केट में काफी नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया। इनकी बिकवाली करीब कितने रुपए की हुई है? तो एफआईआई जो ने क्या किया, सेलर्स को एक्टिव कर दिया फ्राइडे के दिन, जिसके बाद क्या हुआ कि 470 करोड़ रुपए की फ्राइडे के दिन बिकवाली हुई है, जिससे कि एक मार्केट में बाढ़ आ गई है। ज्वार भाट आ गया है बियरिश फ्लो का, फेवर का, ठीक है। इसने ये बहुत ही मतलब कि थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया मार्केट में, जिसके बाद फिर क्या होगा? एक मिनट साथियों। तो फिर जब नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ गए फिर क्या हुआ? तो जैसे कि अब देखते हैं अलग अलग इंडेक्सेस में से इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो निफ्टी 50 जो इंडेक्स है इसमें 33 पॉइंट टूटकर बंद हुआ। 33 पॉइंट की गिरावट के साथ 19,730 के लेवल पे बंद हुआ। बीएससी में जो सेंसेक्स था ये 183 पॉइंट टूटा। 183 पॉइंट टूटने के बाद क्लोज हुआ कितने? 165, 65,794 के मार्क पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है वो 577 पॉइंट्स की करेक्शन शो किया और इतने 43,583 रुपए में बंद हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट में बहुत ही ज्यादा मतलब क्या है, पॉजिटिव मतलब कि इसका जो नेगेटिव ऑल ओवर एक इम्पैक्ट पड़ा। देन उसके बाद फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि अब वो अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं मंडे के लिए। तो मंडे के लिए उन्होंने, सुमित बगादिया ने बताया कि जो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं किसके, ब्रोकरिंग बिलीवर्स के। उनका उनका कहना है कि जो निफ्टी 50 जो फेसिंग करेगा रेजिस्टेंस, कितने पे रेजिस्टेंस फेस करेगा? तो 19,800 पे रेजिस्टेंस पे करेगा, फेस करेगा। किसके केस में? 800 से लेके मतलब 19,800 से लेके 850 के बीच में, मतलब ये रेजिस्टेंस शो करता रहेगा, ठीक है। और ये ब्रोकिंग एक्सपर्ट है, इनके इनके हिसाब से ये इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है, पॉजिटिव टिल्ट। और ये जो निफ्टी है वो ट्रेड करेगा किसके ऊपर? 19,650 के लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा अगले हफ्ते, ठीक है। तो सुमित बगादिया ने 3 स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया है। कौन सा? एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डी और क्या है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज का। तीन स्टॉक्स का रिकमेंडेशन दिया। इसके बारे में आगे जानते हैं साथियों। तो वो कहते हैं पहले स्टॉक के बारे में, कहते हैं कि एशियन पेंट्स के बारे में उन्होंने कहा है कि इसको खरीदना कितने पे? 3169 रुपए पे खरीदना है। और इसका टारगेट प्राइस होना चाहिए 3,330 रुपए, और इसका स्टॉप लॉस लगाना है 3,085 रुपए। एशियन पेंट्स जो है करेक्ट अभी ये जो ट्रेड कर रहा है वो कितने पे? 3,168.90 के लेवल पे चल रहा है। और एशियन पेंट्स का जो प्राइस है ये बहुत ही शार्प बाउंस सपोर्ट पे है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, 20 दिनों के ईएमए के लेवल पे चल रहा है। फिर हमें क्या करना है इसमें? हमें पहले तो इतने पे मतलब अपना बाइंग प्राइस रखना है, टारगेट प्राइस इतना रखना है, और हमें स्टॉप लॉस उतने का लगाना है, ठीक है। अ, ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट फॉर्म्ड टू बुलिश कैंडल, और ये कहते हैं कि जब ये स्टॉक है दो बुलिश कैंडल बनाएगा ऑन अ वीक चार्ट पे, आफ्टर फॉर्मिंग अ डोजी कैंडल, एक डोजी कैंडल बनाने के बाद सपोर्ट लेवल पे यू कैन विटनेस अ स्मॉल रेजिस्टेंस। और वहां पर क्या है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा 3,230 रुपए का। वन स्टॉक क्लोज अब, जब इसके ऊपर स्टॉक बंद होगा तो हमें क्या करना है? इट्स रेजिस्टेंस द स्टॉक। उसके बाद रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस स्टॉक में रेजिस्टेंस मिलेगा। और उसके बाद ये मूव करेगा रेजिस्टेंस 3,310 के लेवल पे, ठीक है। फिर आगे क्या होगा? हमें आरएसआई इंडिकेटर लगा देना है। आरएसआई इंडिकेटर कितने का लगाना है? तो आगे हम देखते हैं। ये कहते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर जो है इसको हमें कंफर्टेबली ट्रेड करना है कि 62 लेवल पे, ठीक है। उसके बाद फिर हमें इसको उसके प्राइस पॉइंट पे खरीद लेना है। देन ये कहते हैं इन्होंने कहा है कि इस पे मतलब कि हमें ये इतने लेवल पे क्या करना है, इसका स्टॉप लॉस लगाना है। फिर उन्होंने दूसरा स्टॉक रिकमेंड किया। दूसरा स्टॉक ये रिकमेंड किया है, उसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। उन्होंने कहा है कि इसको खरीदना कितने? 5,611 पे खरीदना है, और हमें टारगेट कितना होना चाहिए? 6,055 रुपए का टारगेट होना चाहिए, और स्टॉप लॉस कितने का लगाना? 5,380 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। डॉक्टर रेड्डी करंटली अभी जो फिलहाल चल रहा है वो 5,611.55 पे चल रहा है, रुपए पे चल रहा है। और इसका जो प्राइस सरपास है ये इतने का है। पोटेंशियल मतलब ये बुलिश मूवमेंट शो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद
इन्होंने आगे क्या बताया वो देखते हैं। इन्होंने आगे बताया कि जो अभी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत ही मतलब बुलिश है। मतलब क्या है, जो डॉक्टर रेड्डी के जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं ये बहुत ही बुलिश चल रहे हैं। तो स्टॉक मतलब ये अभी क्या कर रहा है, एवरेज पे ये अबव मूव कर रहा है, अपने एवरेज से ऊपर चल रहा है। ये 50 डे, 100 डे और 200 डे के हमें ईएमए लगा के चलना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अगले स्टॉक प्राइस के इस स्टॉक के रिकमेंडेशन के ऊपर देखते हैं। तो इनका अगला रिकमेंडेशन क्या है, इनके अनुसार फिर उसके बाद क्या देखना है हमें। अगला रिकमेंडेशन है इसका ग्रासिम, किसका, ग्रासिम इंडस्ट्रीज का। इसको कितने पे खरीदना है, तो इसको खरीदना है 1972 रुपये पे खरीदना है। इसका टारगेट होना चाहिए 2077 रुपये का, और स्टॉप लॉस लगाना है 1910 रुपये का, ठीक है। ग्रासिम जो शेयर प्राइस है करंटली ट्रेड कर रहा है 1972 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसका डेमोन्स्ट्रेट मतलब कि स्ट्रेंथ है, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स में मतलब काफी ऐसे सक्सेसफुल क्लोज अबव दिखा रहा है। इसका चार्ट शो कर रहा है, ये मिड एंड लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज इस पे, और ये हमें सब भी देखना है। मतलब मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज देखना है इसका। 50 पे, 100 पे और 200 पे एक्सपोनेंशियल मूविंग इंडिकेटिव मतलब पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, ठीक है। 50 पे, 100 पे और 200 पे इसका जो ईएमए है वो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है। देन उसके बाद हम अगला आगे देखें, आगे क्या कहते हैं। आगे ये कहते हैं कि आरएसआई इसका जो स्टैंड कर रहा है वो कितने पे कर रहा है। जो इसका आरएसआई स्टैंड कर रहा है वो 62 पे कर रहा है, और ये हेल्थी मोमेंटम शो कर रहा है विदाउट एंटरिंग ओवर ओवर ब्राउथ टेरिटरी, और बिना मतलब कि ओवर ओवर ब्राउथिंग हुए। एडिशनल डायरेक्शनल इंडेक्स जो है, एवरेज डायरेक्शनल इंडिकेट जो है एडीएक्स जो है, ये रजिस्टर मॉडरेटरी और स्ट्रॉन्ग रीडिंग दिखा रहा है ऑफ 21 का दिखा रहा है, इंडिकेटिंग ट्रेंड इन प्रोग्रेस। उसके बाद फिर ये क्या दिखाते हैं, विद अ साइड वाइज टू पॉजिटिव बाइज, ये साइड वाइज या पॉजिटिव बाइज में शो कर रहा है। फिर हम आगे फिर देखते हैं क्या कहते हैं। इन्होंने फिर आगे कहा सुमित जी ने कि फिर उन्होंने कहा है आप इन स्टॉक्स को रिकमेंड कर सकते हैं खरीदने के लिए। और मैं हाँ आपको डिस्क्लेमर दे दूं। डिस्क्लेमर ये है कि ये जो रिकमेंडेशन है ये किसके द्वारा है, तो ये आकाश वो बगादिया जी द्वारा दिया गया है। ये रिकमेंडेशन, इस रिकमेंडेशन को हम नहीं देते, मतलब कि ये बस हम उनकी न्यूज़ आपको बता रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एडवाइस ले सकते हैं इन्वेस्टर की, और चेक कर सकते हैं सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की, और उनसे बातें कर सकते हैं, और अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन खुद ही ले सकते हैं अपने मतलब कि जांच पड़ताल करने के बाद। ठीक है साथियों, आशा है कि आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट रिकमेंडेशन किसी और एक्सपर्ट्स के लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो साथियों जय हिंद।